नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आतंकियों को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन विस्फोट मामले का एटीएस ने किया खुलासा, 4 लोगों को हिरासत में लिया। भारत का पहला निजी रॉकेट आज सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। और प्रदेश में पारा और गिरा, सर्दी के असर में बढ़ोतरी। फतेहपुर 7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आतंकियों को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में आतंकियों को धन देने पर रोक लगाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन से आतंकियों के धन के स्रोतों पर रोक लगाने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन से पहले कल नई दिल्ली में आयोजित एक सत्र में G20 भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह के तहत वित्तीय कार्रवाई बल और भारत की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। बैठक में G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक कार्य बल के लिए भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया। भ्रष्टाचार और अन्य आर्थिक अपराधों की जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी चर्चा की गई। सत्र के दौरान धन शोधन और आतंकी ढांचे को धन की आपूर्ति के विरुद्ध भारत की भूमिका की जानकारी भी सत्र में दी गई। राजस्व विभाग की ओर से आयोजित इस सत्र की सह अध्यक्षता वित्तीय कार्रवाई बल के अध्यक्ष टी राजा कुमार और राजस्व विभाग में नामित सचिव संजय मल्होत्रा ने की। वित्तीय कार्रवाई बल के सदस्य देशों के शिष्टमंडलों के अध्यक्ष और भारतीय नियामक और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख भी सत्र में मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सीएजी दुनिया में प्रभावी और प्रतिष्ठित लेखा परीक्षक संस्थानों में शामिल है। श्री बिरला ने कल नई दिल्ली में ऑडिट दिवस और ऑडिटर्स सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसद और संसदीय समितियों में सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा और सकारात्मक सलाह से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। श्री बिरला ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट पर संसद में चर्चा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होती है और राष्ट्र हित में फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट और लेखा परीक्षा की महत्ता बढ़ रही है। भारत में लोकतंत्र प्राचीनतम है, ये हमने इन संस्थाओं के माध्यम से साबित किया है। एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था अगर खड़ी करनी है तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि एक निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी और प्रमाणित तरीके से ये संस्था काम कर रही है। राजस्थान एटीएस की टीम ने 12 नवंबर की रात उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने ट्रैक को बम से उड़ाने की घटना का खुलासा कर दिया है। एटीएस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों सहित विस्फोटक उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को भी डिटेन किया है। एटीएस एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौड़ ने कल जयपुर में एसओजी मुख्यालय पर घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस वारदात को 3 युवकों ने अंजाम दिया था। तीनों आरोपी एकलिंगपुरा थाना इलाके के जावर माइंस के रहने वाले हैं। पूछताछ में पता चला कि इन लोगों ने अंकुश सुवालका से विस्फोटक खरीदा था। श्री राठौड़ ने बताया कि इन लोगों ने भूमि अवाप्ति पर मुआवजा कम मिलने से नाराज होकर ये वारदात की थी। इसमें जो 3 अभियुक्त थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन तीनों को पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया गया। इनके नाम भूलचंद, प्रकाश और विष्णु मीना। जिस दिन ये घटना हुई थी तो ट्रेन शाम 5:30 पौने 6 बजे जब निकल गई थी तो उसके बाद जाके इन्होंने उसके ट्रैक पर जो एक्सप्लोसिव उसको
वहाँ पे लगाया था और उसको डिटोनेट करने के बाद एक इनका जो साथी था मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखी और बाकी दो व्यक्तियों ने ही लगाया और उसके बाद वो वहां से निकल के और चले गए। उसके थोड़ी देर बाद वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इस तरह से करने का मूल इनका उद्देश्य था कि काफी समय से इनका जो कोई पूर्व में अगर जो रेलवे या हिंदुस्तान जिंक द्वारा जो जमीन दी गई थी तो उसका मुआवजा और नौकरी उसके बदले जो मिलनी थी तो उसके संबंध में कोई विवाद था। एक्सप्लोसिव्स भी लिया है, उसको भी पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया गया। तो अब तक 4 लोग इस तरह से दस्तयाब किए गए हैं। एनडीए और भारतीय नौसेना अकादमी के अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। इसकी लिखित परीक्षा 10 अप्रैल को संघ लोक सेवा आयोग ने ली थी। साक्षात्कार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लिए थे। यूपीएससी की विज्ञप्ति के मुताबिक 519 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। परीक्षा परिणाम यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत का पहला निजी विक्रम सब ऑर्बिटल रॉकेट आज सुबह करीब 11:30 बजे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके प्रक्षेपण के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। प्रक्षेपण की उल्टी गिनती सुबह 8:30 बजे से शुरू हो गई है। अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रक्षेपण से वाजिब लागत पर उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं की शुरुआत होगी। उन्होंने 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोले जाने के बाद पहले निजी रॉकेट प्रक्षेपण को इसरो की विकास यात्रा में मील का पत्थर बताया। गैर सरकारी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने वीकेएस रॉकेट को बनाया है। इसका वजन लगभग 550 किलोग्राम है। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 5 दिसंबर को होगा। इस उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों सहित कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। भाजपा की ओर से अशोक पेचा जबकि कांग्रेस की ओर से अनिल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। चूरू जिले के धनाऊ गांव में कर्नल रमेश सिंह राठौड़ का कल पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सेना के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सेना की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गौरतलब है कि रमेश सिंह राठौड़ की मेघालय प्रांत के शिलोंग में मंगलवार को सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में हुए नरसंहार की बरसी पर कल विभिन्न संगठनों द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनजाति समुदाय द्वारा भी मानगढ़ धाम पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर गुरु गोविंद के नेतृत्व में संप सभा का आयोजन हो रहा था। इसी दौरान अंग्रेजों द्वारा नरसंहार किया गया था। इसमें कई लोग शहीद हो गए थे। प्रदेश में पारा गिरने के साथ ही सर्दी का असर और बढ़ गया है। ज्यादातर जगह पर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे नीचे पहुंच गया है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में सबसे कम 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जिले में कई स्थानों पर कोहरा छाने के साथ ही खुले स्थानों पर ओस की बूंदें भी जमी नजर आ रही हैं। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्तर में पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंडी हवाएं चलने से जिले में सर्दी बढ़ गई है। तापमान में 3.3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। जिले में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहर में नगर निगम की ओर से सर्दी से बचने के लिए 4 आश्रय स्थल बनाए गए हैं। उधर सवाईमाधोपुर जिले में भी रात के तापमान में गिरावट से सर्दी का असर बढ़ गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आतंकियों को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन विस्फोट मामले का एटीएस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। भारत का पहला निजी रॉकेट आज सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा।
और प्रदेश में पारा और गिरने से सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है। फतेहपुर 7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।